योगी आदित्यनाथ ने ताला खोल दिया। 46 साल पहले संभल में जो ताले बंद कर दिए गए थे, 46 साल पहले संभल के जिन मंदिरों के कपाट लगा दिए गए थे, 46 बरस पहले संभल में जो कुएं पाट दिए गए थे, जिन मूर्तियों को तोड़कर कुएं में फेंक दिया गया था, योगी ने वो सारे ताले एक ही चाबी से खोल दिए। संभल के बारे में दुनिया को अभी थोड़ा थोड़ा मालूम हुआ है। संभल का वो सच जो योगी बताना चाहते हैं, संभल का वो सच जिसकी एक झलक योगी आदित्यनाथ ने यूपी विधानसभा में दिखाई, संभल का वो कड़वा सच पूरा का पूरा हम आपको दिखा रहे हैं। संभल में हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करने वाले इस हकीकत को जरूर देख लें। 9 लोगों को निकाल लाया वो, और नीचे ला के जीने से उतार के और वहीं उनको टायर पर रख के और जिंदा जला दिया, हमारी गद्दी के ऊपर रख के जहां हम लोग बैठते थे। वैश्य समाज के सतीश गर्ग के मामा बनवारी लाल गोयल को दंगाइयों ने काट दिया। 1978 में उनकी फैक्ट्री में नरसंहार हुआ और हिंदुओं को जिंदा जलाकर मार दिया गया। सतीश गर्ग को संभल छोड़ना पड़ा क्योंकि अगर वो वहां रह जाते तो बलवाई इनको भी जिंदा नहीं रहने देते। संभल तो अब बिल्कुल बर्बाद हो गया है। संभल में तो अब कुछ नहीं, संभल में तो हिंदुओं के लिए संभल तो बिल्कुल ऐसा हो गया है कि मतलब वहाँ अगर आप जाओ तो पता ही नहीं लगता कि वहाँ मतलब मुसलमानों के अलावा कुछ है वहाँ पे। धोबी समाज के कमल दिवाकर का घर मुस्लिम मोहल्ले में था। दंगा हुआ तो कमल दिवाकर का परिवार भी भाग गया क्योंकि अगर वो पुराने घर में रह जाते तो निश्चित ही मारे जाते। जो मुस्लिम समाज के लोगों के पीछे से हमारे घरों पर आक्रमण कर दिया था, हमारे घरों में आग भी लगा दी थी, तो डर का माहौल था, भय था बहुत, क्योंकि सिस्टर वगैरह और बहन बेटियों का सुरक्षित नहीं थी। तो इसलिए हमने यहाँ से पलायन करके मोहल्ला कोटपुरी में अपना मकान बनाया है। संभल के संजय गुप्ता ने यहाँ का हर दंगा देखा है। 78 का दंगा, 80 का दंगा, 82 का दंगा, 86 का दंगा, 90 का दंगा, 92 का दंगा। संभल के हर दंगे में हिंदू ही मारे गए। पूरा मार्केट में हम लोग ही हैं हिंदू और चारों तरफ से ये लोग होते हैं, तो कोई भी झगड़े की स्थिति में हमें नहीं लगता कि हम लोग बच पाएंगे, सरवाइव करेंगे। पुलिस प्रशासन चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर पाएगा। वो जब तक आएंगे तब तक तो बहुत कुछ हैपन हो चुकेगा। ज्ञानेश गुप्ता ने भी मजबूरी में संभल छोड़ा क्योंकि मुसलमान उनको पूजा पाठ नहीं करने देते थे। 2008 की जनवरी में कुआं पूजन बड़े बेटे का मेरा वहीं हुआ। 2009 में मेरा दूसरा बेटा हुआ था जून में, तो उसका कुआं पूजन हम करने गए तो इस समुदाय ने जो है हमें पूजन नहीं करने दिया। विमलेश गुप्ता की कहानी भी सेम टू सेम है। मुसलमानों के डर से इन्होंने भी संभल छोड़ दिया। बच्चे अगर कहीं बाजार में जाते हैं तो वहाँ छेड़खानियाँ, तरह तरह की चीटाकसी, इस तरीके के बहुत भद्दे कमेंट्स करना, इस तरीके की बहुत ज़्यादा बातें पड़ गई थी। संभल के दंगों का सच, संभल की मुस्लिम मेजोरिटेरियन सोसाइटी में हिंदुओं की प्रताड़ना का सच, संभल में हिंदुओं के नरसंहार का सच, संभल में हिंदू मंदिरों पर कब्जा करने और देवताओं की मूर्तियों को खंडित कर देने का सच। यह सच इतना काला है कि कोई इनको देखना नहीं चाहता। मुसलमान इन पर पर्दा डाल देते हैं और हिंदू इनकी तरफ से आंखें फेर लेते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उसी सच पर पड़े पर्दे को हटा दिया है। वहां पर 1978 में जो दंगा हुआ था, महोदय, किस प्रकार की स्थिति थी। एक वैश्य जिसने सबको उधार दे रखा था पैसा, और उस बात को मानता था कि साहब मैं तो सबको पैसा देता हूं, मेरे यहां तो सब व्यवसाय के साथ जुड़े हुए हैं। अगल बगल के हिंदू दंगा होने के बाद उनके घर में इकट्ठे होते हैं। इकट्ठा होने के बाद उनको घेर लिया जाता है। घेरने के बाद वो बोलते हैं, भाई आप हमें क्यों घेर रहे हैं? कहा जाता नहीं, क्योंकि तुम इन हाथों से पैसा मांगोगे, इसलिए उनके हाथ काटे जाते हैं, फिर उनके पैर काटे जाते हैं और फिर उनका गला रेंध करके हत्या होती है। ये लोग सौहार्द की बात करते हैं, शर्म नहीं आती इन लोगों को सौहार्द के बारे में चर्चा करने में। संभल में हनुमान जी का मंदिर मिला तो मुस्लिम पक्ष कहानियां बनाने लगा। कोई कहने लगा कि मुसलमानों ने किसी को नहीं भगाया,
कोई कहता है कि हिंदू खुद मंदिर बंद करके भागे थे। संभल के मुस्लिम सांसद जियाउर रहमान बर्क संसद में खड़े होकर कहते हैं कि अत्याचार तो मुसलमानों पर हो रहा है। योगी आदित्यनाथ ने सबकी बोलती बंद कर दी। आप लोग सच पे पर्दा डालने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एक चीज नोट करना कि सूर्य को, चांद को और सत्य को बहुत देर तक छुपा कोई नहीं सकता है, और सत्य जरूर सामने आएगा। हमारा पुराण भी इस बात को कहता है कि भगवान विष्णु, श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार संभल में ही होगा, उसी संभल में होगा। योगी आदित्यनाथ ने कोई हवाई बातें नहीं की। मुख्यमंत्री ने यूपी विधानसभा में जो बताया उसके पूरे सबूत हैं, सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 78 के दंगों में जिस वैश्य की हत्या का जिक्र किया वो यही है, बनवारी लाल गोयल। 46 साल पहले 78 के दंगों में मुस्लिम बलवाइयों ने बनवारी लाल गोयल को उन्हीं की फैक्ट्री में मार डाला था। बनवारी लाल गोयल की हत्या करने के साथ साथ उनकी फैक्ट्री में छिपे 9 हिंदुओं को भी जिंदा जला दिया गया था। बनवारी लाल गोयल का परिवार संभल से पलायन करके मुरादाबाद में रहता है। सतीश गर्ग बनवारी लाल गोयल के भांजे हैं। योगी आदित्यनाथ ने 78 के दंगों के बारे में जो बताया उसे और विस्तार से समझिए। फैक्ट्री तो करीब 3-4 बीघे में फैक्ट्री है वो। मतलब आप समझो उसमें दाल मिल भी थी, ऑयल मिल भी थी, और गुड़ की भट्टियाँ थी। मोलेसिस से हम लोग गुड़ बनाते थे, वो गुजरात और महाराष्ट्र को जाता था। वो उसकी गुड़ की भट्टियाँ थी बहुत सारी, बहुत बड़ी प्रीमिसेस थी। तो नीचे गद्दी थी हमारी बैठने की, जहाँ हम लोग बैठते थे। ऊपर कमरे थे, वो ऊपर कमरे में चले गए। लेकिन वो सारे उन फाटक, थोड़ा बहुत बड़ा लोहे का फाटक अभी भी बना हुआ है, अभी भी है वहाँ पर वो। और उसमें से घुस के सब लोग अंदर आ गए। अंदर आने के बाद उन्होंने वो देखा और सब जला दिया। और जो करीब गोडाउंस में हमारे करीब 1200 बोरी खंडसारी फैक्ट्री शुगर रखी थी, वो एक्चुअली बैंक में प्लेस थी। बैंक में प्लेस थे, वो बैंक के ताले तोड़कर और वो सब ले गए वहाँ से चोरी करके, और वहाँ सब में आग लगा दी सब में। और ऊपर कमरे में गए तो वहाँ पर कुछ जो लोग बच गए, जो बचने के लिए बचे थे, उनमें से वो 9 लोगों को, बाकी कुछ लोग तो बच गए थे वहाँ, 9 लोगों को निकाल लाया वो, और नीचे ला के जीने से उतार के और वहीं उनको टायर पर रख के और जिंदा जला दिया, हमारी गद्दी के ऊपर रख के जहाँ हम लोग बैठते थे। अब आप समझो, आप 10 लाख रुपए का हमारा करीब माल लिए लोग लूट कर ले गए। अब हमको सब उस बैंक का, चूँकि बैंक का कर्जा था, तो हमको बैंक अपनी प्रॉपर्टी बेच के उस बैंक के कर्जे को निपटाया हमने। क्या बताएं आपको, किस मजबूरी से और किस गुर्बत से गुजरे हम इस बलवे के बाद, ये तो हम ही जानते हैं उस बात को। बनवारी लाल गोयल और सतीश गर्ग का परिवार 78 के दंगों के बाद डर सहम कर संभल में रहा। जब उस वक्त की सरकारों ने साथ नहीं दिया तो इनको संभल छोड़कर पलायन करना पड़ा। बनवारी लाल गोयल के बेटे नवनीत गोयल ने कुछ दिन तक मुकदमा लड़ा। नवनीत गोयल के पार्टनर प्रदीप अग्रवाल के भाई की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मियां सराय के वसीम के डर से किसी ने हत्या की एफआईआर तक नहीं कराई। बनवारी लाल मर्डर केस के गवाह कोर्ट में हॉस्टाइल होने लगे और सबूतों के अभाव में मुरादाबाद कोर्ट ने 48 आरोपियों को बरी कर दिया। कुछ गवर्नमेंट पॉलिसी ऐसी होती हैं, मैं क्या कहूँ आपसे, कि मतलब ये उस वक्त पुराने ज़माने में जितनी भी रिजीम होती थी, जो गवर्नमेंट रिजीम है, वो सबका ये रहता था कि मुसलमान को जो है वो प्रेफरेंस दिया जाता था मुसलमानों को। इसलिए जो है हिंदुओं की तरफ तो देखा भी नहीं जाता था। उनके साथ अगर कुछ हो जाए तो उसका भी ध्यान नहीं किया जाता था। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम मतलब उस वक्त के रिजीम की थी। हिंदू तो कुछ कर नहीं सकते, हिंदुओं में तो मतलब करने का कुछ बलवा जज्बा रहता नहीं कि वही हमको उसको अपोज करें किस तरह का। यही कमजोरी है हिंदुओं की। संभल में 1978 का वो दंगा कैसा था, सच जानकर सिहर जाएंगे आप। संभल के सब्जी मंडी इलाके में 24 हिंदुओं को काटा गया, फिर गन्ने की खोई और पुराने टायर के ढेर बनाकर 24 लाशों को एक साथ जला दिया गया। आसपास के मुस्लिम बहुल इलाकों के हिंदुओं ने बनवारी लाल गोयल के फड़ में शरण ली थी। फड़ का फाटक ट्रैक्टर लगाकर तोड़ा गया, फिर नरसंहार किया गया। फड़ में नरसंहार होने के बाद वापस अपने गांव लौट रहे हिंदुओं को रास्ते में काटा गया।
29 मार्च 1978 को एक ही दिन संभल में 184 हिंदुओं का कत्लेआम हुआ और एक भी मुसलमान नहीं मारा गया। 1978 का तो आपको झगड़ा पता ही होगा, वहाँ पर कितने लोगों को मार दिया गया। और एक ही स्थान पर मैं समझता हूँ 80-100 लोग से ज़्यादा मारे थे मोरारी लाल जी की फड़ पर वहाँ। उस समय डीएम भी मुस्लिम थे, फरहत अली थे, तो उन्होंने आखिर तक कोई आदेश नहीं दिया। कर्फ्यू भी 2 दिन मतलब अगले दिन सुबह तक ही लग पाया था। इस बीच में मारकाट लगी रही। अभी भी ये है कि असुरक्षा की तो आप अभी जो हमारे यहाँ संभल में जामा मस्जिद का प्रकरण हुआ है, आप देखिए कि टिड्डी दल की तरह से वो लोग एकदम से इकट्ठा होते हैं और घेर लेते हैं। पुलिस भी वहाँ पर अगर पूरी व्यवस्थाएं नहीं होती तो मैं समझता उस दिन भी बहुत बड़ा बवाल होने वाला था। और क्या, यही सबसे बड़ी सुरक्षा का विषय है। हम अभी अपने परिवार के बच्चे, पूरा मार्केट में हम लोग ही हैं हिंदू, और चारों तरफ से ये लोग होते हैं, तो कोई भी झगड़े की स्थिति में हमें नहीं लगता कि हम लोग बच पाएंगे, सरवाइव करेंगे। संजय गुप्ता के पिताजी संभल में किराने की दुकान करते थे। दंगाइयों ने उनकी दुकान लूट ली और फिर उसमें आग लगा दी। संजय गुप्ता को भी संभल से पलायन करके मुरादाबाद जाना पड़ा। संभल में 1978 का वही दंगा था जब सांसद शफीकुर रहमान बर्क की शह पर मुसलमानों ने हरिहर मंदिर में हिंदुओं का प्रवेश बंद करा दिया था। 1978 से पहले शाही जामा मस्जिद परिसर के बीच में एक हवन कुंड था जिसके चारों ओर बैठकर हिंदू कीर्तन करते थे। 78 के बाद उस हवन कुंड को वजू खाना बना दिया गया और मुसलमान वहां कुल्ला करने लगे। शाही जामा मस्जिद के पास कुआं था जहां हिंदू कुआं पूजन करते थे। 78 के दंगों के बाद शफीकुर रहमान बर्क ने कुआं पूजन भी बंद करा दिया। संभल में हनुमान जी और शिवजी का मंदिर मिला तो मुस्लिम पक्ष के पास कहने को कुछ नहीं बचा। आखिर जब सबूत सामने हो तो कोई कितना झूठ बोलेगा। लेकिन दूसरे पक्ष की बेशर्मी कम नहीं हुई। उन्होंने यह कहना शुरू कर दिया है कि हिंदुओं ने खुद अपना मंदिर छोड़ा और खंडित मूर्तियों को कुएं में फेंका। संभल में जो हिंदू बच गए हैं वो इस झूठ का पर्दाफाश कर रहे हैं। मंदिर तो हम जन्म से हमें मेरी उम्र 82 साल है जब से मंदिर देख रही हूँ। किसका मंदिर है ये? भगवान शंकर का मंदिर है। अच्छा। और हमारे ये कुलगुरु का मंदिर है। 78 के बाद यहाँ कोई आबादी हमारी रही नहीं, हम लोग सब पलायन कर गए थे। कुछ लोग दुर्गा कॉलोनी चले गए, कुछ मोहल्ला ढेर में चले गए। तो यहाँ से जब लोग चले गए तो फिर हम लोग ने मंदिर की देखभाल कर नहीं पाए। अकेला कोई पुजारी यहाँ टिकता नहीं था, पुजारी नहीं रह पाता था। हम पुजारी की नियुक्ति चाहते थे कि एक पुजारी आके आरती वगैरह कर ले। पीछे कुआं है वो कब पाट दिया। सोचिए, जिसने परिवार के लोगों की लाशें देखी हैं वो उस शहर में कैसे रहेगा? जिसकी दुकान बंद करा दी गई वो खाली बैठकर क्या करेगा? जिस मंदिर पर कब्जा करने की नीयत हो वहां का पुजारी मंदिर को कब तक बचा लेगा? आजादी के बाद से संभल में छोटे बड़े 15 दंगे हुए जिनमें 209 हिंदुओं की मौत हुई। इन दंगों में 4 मुसलमान मारे गए और संभल में कुल 73 दिनों तक कर्फ्यू लगा रहा। 1978 के बाद भी संभल में 7 बार दंगे हुए। 1980 में ईदगाह में प्रतिबंधित जानवर घुस जाने पर दंगा भड़का, एक हिंदू मारा गया। 1982 में गुइयावाली गली में हरिशंकर रस्तोगी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 1986 में प्रदीप रस्तोगी, भगवत शरण रस्तोगी, सीताराम और ओमी शंकर की हत्या कर दी गई। 1990 में अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर शिलान्यास के खिलाफ संभल में दंगा हुआ। 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद संभल में दंगा भड़का तो 5 हिंदू और 2 मुसलमानों की मौत हुई। 8 दिनों तक कर्फ्यू लगा रहा। 1995 में 2 मार्च को रुकनुद्दीन सराय और मंडी सराय में 2 हिंदू मार दिए गए। 2019 में सीए एनआरसी के खिलाफ संभल में पथराव और आगजनी हुई जिसमें 2 मुसलमानों की मौत हुई। 6 दिनों तक बाजार बंद रहे। 24 नवंबर 2024 को जो बलवा हुआ वो 8वां था। संभल में जब भी दंगा होता है तो रस्तोगी बनिया जरूर मारे जाते हैं। रस्तोगी बनिया हिंदू मुसलमान सबको उधारी देते थे। मुसलमानों को उधार न चुकाना पड़े इसलिए सबसे पहले वही टारगेट बनते। दंगे की एफआईआर कराने में हिंदुओं के साथ भेदभाव होता था। मुसलमानों की रिपोर्ट लिख ली जाती, हिंदुओं की रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। दंगों के दौरान हिंदू लड़कियों के साथ जोर जबरदस्ती आम बात थी। मुस्लिम पक्ष कहता है कि योगी की सरकार ने संभल को डिस्टेबलाइज कर दिया है।
मैं उस संभल की सरजमी से आता हूं जहां पर 15 दिन पहले एक संविधान को कमजोर करने का काम किया गया। वहां पे जिस प्रकार से 5 मजलूमों की जान ले ली गई, जिस तरह से 30 से ज्यादा लोगों को गोली मारकर घायल कर दिया गया और 27 से 50 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया।